एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम जस्ट कुछ मिनटों में पूरा डाइजेशन पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपना कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप खाना खाते हो तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ आता है? हमारे माउथ में आता है। तो इनटेक ऑफ होल फूड, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसे कह सकते हैं इंजेशन। तो आपने खाना खाया, फिर जब खाना खाते हो तो उसके बाद आपके खाना माउथ में गया, तो माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? टीथ, जो कि हेल्प करता है उसको तोड़ने में। अगर मान लो कोई इतना बड़ा पीस है तो उसको वो ऐसे 4 टुकड़ों में तोड़ देगा, और अगर और तोड़ना हो तो और भी तोड़ सकता है। तो बेसिकली च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है आपका टीथ। फिर टंग आता है। टंग का क्या काम होता है? टंग का काम है रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वॉलिंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। उसको प्रॉपर रोल करना और टंग के थ्रू अंदर डालना होता है, मतलब आपके फूड पाइप की तरफ। अब आपके माउथ में ही प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या सिक्रीट करता है? वो सिक्रीट करता है सलाइवा एंड म्यूकस। ठीक है। अब ये सलाइवरी जो सिक्रीट सलाइवा होता है उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो कि आपने जो खाना खाया है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, उस स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। ठीक है। तो ये काम सिर्फ आपके माउथ का हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा स्टेप था? ये इंजेशन था। ठीक है। अब खाना जाएगा आपके फूड पाइप में। ठीक है। तो फूड पाइप में जब खाना जाता है, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। उसमें क्या होता है? आपका जैसे मान लो ये आपका पाइप है, फूड पाइप है। तो जब खाना यहाँ पे जाता है स्टार्टिंग में मान लो, तो ये थोड़ा सा बाहर क्यों आता है ऐसा करके, ये हल्का सा बाहर सा। फिर क्योंकि जब ये पार्ट बोल सकते थोड़ा बाहर है, तो इधर से मान लो एक प्रेशर लगता है, और जिसका से ये फूड थोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। अब जब खाना यहाँ पे जाता है तो इस जगह पे थोड़ा सा बाहर निकलेगा ऐसे करके, फिर ये इधर से प्रेशर लगेगा, इधर से प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से खाना फिर कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाता है। तो लगातार बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, और इस पॉइंटों पे कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर क्या होगा? एक्सपेंशन। तो लगातार एक मूवमेंट चलता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता रहता है मसल्स का, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो खाना जाता है। तो इसको हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट। अब खाना जाएगा आपके स्टमक में। तो स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? जो कि सिक्रीट करता है कुछ, वो क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस। उन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है? एक पेप्सिन होता है, दूसरा HCl होता है, तीसरा म्यूकस होता है। ठीक है। तो ये पेप्सिन पेप्सिन क्या करता है? तो भाई पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। HCl क्या करता है? HCl एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका जो पेप्सिन है ना वो एक्टिवेट भी होता है। वो हम थोड़ा 11th क्लास में पढ़ते हैं कि जो आप पेप्सिन पढ़ते हो ना, ये डायरेक्ट पेप्सिन नहीं होता, वो हमारे बोल सकते हो कि पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। जब पेप्सिनोजन को प्रॉपर एसिडिक मीडियम मिलता है तब जाके पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। ठीक है। तभी वो प्रोटीन को ब्रेक कर पाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है HCl। तो HCl क्या करता है? तो HCl तो बता दिया। अब लास्ट है म्यूकस। म्यूकस ना हमारे स्टमक की वॉल को बचाता है एसिडिक मीडियम से। ठीक है। तो लिखा है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब खाना आपके स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बता रखा है कि वो आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, फैट ब्रेक होता है, और प्रोटीन ब्रेक होता है। किस किस में? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में। ये टूटता है, किसी की हेल्प से टूटता, हम पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है आपका ये टूट गया ग्लूकोज की फॉर्म में, फैटी एसिड की फॉर्म में, ग्लाइसरॉल की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में। तो अब ये हमारे ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ होता है जिसको हम विलाई बोलते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एक मिनट को जरा। इसमें जैसे ये मान लो आपका ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम विलाई बोलते हैं, और इस विलाई के अंदर होता है एक मान लो ब्लड पाइप, जैसे कि ऐसे मान लो ब्लड पाइप है,
जो खाना आता है वो ऐसे आएगा और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा इस ब्लड के अंदर। अब जैसा कि आपको पता है कि सारे ब्लड आगे जाके एक कॉमन पाइप से मिलेंगे और वो आपके बोल सकते हो कि मान लो ये ब्लड गया और आगे जाके मान लो यहाँ पे सेल्स हैं, तो ये इन सेल्स को वो जो भी फूड लिया है वो फूड दे देगा सेल्स को। और पढ़ेंगे आगे जाके कि सेल क्या करता है, उस फूड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा और बाद में वो क्या जनरेट करता है, एटीपी। ठीक है, आगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या काम होता है, तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई बोलते हैं, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ठीक है, अब उसके बाद आगे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। जो बताया था कि आपका ये फैट वैट टूटता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, प्रोटीन टूटता है, तो देखो ये कुछ सिक्रीशन कहीं से मिलता है उन्हें। तो देखो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, जिसके अंदर वो कुछ बोल सकते हो कि ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। देखो लार्ज फैट को स्मॉल फैट में तोड़ना, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और ऐसे फैट को इमल्सीफाई फैट भी बोलते हैं, इमल्सीफाई फैट। ठीक है, तो अब देखो पेनक्रियास भी कुछ सिक्रीट करके डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है जो कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, और लाइपेज क्या करता है, फैट को लिपिड्स में तोड़ देता है। अब लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम होता है कि जो भी जितना एब्जॉर्ब होता है एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड या जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन भेजा जाएगा और जिसमें से एक्सेस वाटर को निकाल दिया जाएगा और रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस, एनएस के थ्रू उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा डाइजेशन है। ठीक है, ओके।